मेरा सवाल ये है कि जिनके बच्चे बॉर्डर पर जा रहे हैं कैसे नहीं, बहुत ही गहरा और इमोशनल सवाल है जी ये कि जिनके बच्चे बॉर्डर पार करके जा रहे हैं भाई उनसे हम कैसे मिलें। देखिए इसका मैं क्या जवाब दूं, बहुत ही दुख भरा सवाल है कि भाई माँ बाप क्या फील कर रहा है। आप लोगों के सामने इनका गला भरा हुआ है और उनके देख के मेरा भी भर रहा है, क्योंकि ये चीजें आसान नहीं है। 50-50 लाख रुपए 60-60 लाख रुपए देके जाना और ये सब चीजें करना। बट मैं ये कहूंगा जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन ऐसी सिचुएशन में माँ बाप भाई डायरेक्ट तो मैं क्या ही बताऊं आपको, ये तरीका ये कोई मीडिया में कहने की बातें भी नहीं है, लेकिन ये है कि आप उनसे कोई ना कोई मिलने का जरिया कोई वीजा वगैरह के थ्रू ही हो सकता है। लेकिन पर्सनल तौर पे मैं बता दूंगा, बताना ठीक भी नहीं रहेगा, किसी का नुकसान भी हो जाएगा तो वो ठीक नहीं है। लेकिन पर्सनली मिलके आप पूछ लेना, कोई इस तरह का सवाल है जो भी मेरे पास होगा मैं बता दूंगा। बड़े सारे बैठे तो ताम भी आशीर्वाद दियो, मेरी बहू बड़ी थाटी। Good afternoon, everyone. So we're all sitting through this heat. राम राम करा जाए, राम राम Ram Ram Namaste. Sat Sri Akal. So we're all sitting through this heat, and as I look around, one thing is clear from the stage to the people out there. It's we are trying to figure out the next step, right? We're trying to figure out what the next step is and trying to push our community forward. So what better opportunity is there than this today, where you get to see people who are vouching for you, advocating for you, creating opportunities for you. And as parents who are here, one thing you would want to see is, how will my child be? How will my daughter be abroad? Right? So they are giving you this opportunity, this sense of peace, so that you can let them go and live and have a sense of adventure. So one thing I would like to say is I hope that you all have a good day. थैंक यू। ये सवाल वाले कोई सवाल है। हाँ जी, आप क्वेश्चन प्लीज। एक बहुत मौजूद सवाल। हाँ जी हाँ जी। एक बहुत मौजूद सवाल, ऐसे कौन सा तरीका है जिससे कि जो एक मिनट जी, एक मिनट सुनिए भाई। मेरे भाइयों, ये ऐसा कौन सा तरीका है जिससे ये पता लग जाए ये लोग हैं जैसे कि वो गलत रास्ते को इख्तियार ना करें, जैसे डंकी यार्ड है, डंकी रास्ता आ रहा है, वो जिससे गलत रास्ता इख्तियार ना करें, उससे पता लगे कि वो सही। सबसे बिल्कुल अच्छा सवाल है कि कैसे पता लगे कि कोई आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा। उसका सीधा सीधा सा मतलब है, अगर कोई आदमी ये कहे कि तू चिंता मत कर, एक बार कागज पकड़ा दे या सिर्फ पासपोर्ट पकड़ा दे, बाकी मैं देख लूंगा, इस तरह की अगर कोई कमिटमेंट, ऐसी कोई लैंग्वेज अगर आपके साथ यूज कर रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा आप समझ जाना। कोई आदमी कहता है कि जी बनवा ला सर्टिफिकेट कहीं से, तू एक बार बनवा ला, अगला मैं देख लूंगा, इसका मतलब भी सीधा सीधा काटा मार दियो, वो धोखा होगा ही होगा किसी न किसी लेवल पे, क्योंकि शुरुआत ही धोखे से। हमने आज तक 500 से ज्यादा बच्चे अमेरिका जा लिए। अगर हमारे सामने कोई एक प्रोफाइल ऐसी आई कि जो आदमी आके कहते जी ये सर्टिफिकेट बनवा के ले आओ जी, देख लियो, हमने उसकी फाइल कभी पकड़ी नहीं भाई, हाथ जोड़ ले और तू कहीं और से तेरा काम करवा ले भाई, ये काम हम नहीं करेंगे। और ना कभी किसी का पासपोर्ट हमने रखा, वीजा बच्चों के लगे, ये पूरी पंचायत गवाह है, सारे लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ बच्चे जिनके बच्चे गए होंगे, माँ बाप भी यहाँ हैं, पूछ सकते हो, किसी का पासपोर्ट हमने कभी अपने एड्रेस पे नहीं मंगवाया। वो बच्चे खुद अपना पासपोर्ट रिसीव करके आते हैं और खुद लेके, बल्कि हमें बच्चों से पता लगता है जी मेरा वीजा लग गया, हमने ट्रैक नहीं किया, बच्चों ने खुद हमें आके कहा जी मेरा पासपोर्ट है, और वो खुद फोटो खिंचवाने आए तो हमने फोटो किया किसी का। और फाइल शुरू हुई तो पासपोर्ट, और शुरू से लेके आखिर तक आज तक कभी किसी का ऐसे पासवर्ड और यूजर नेम, जैसे आजकल मैं सुनता हूँ यहाँ पे एजेंट लोग करते हैं, भाई ये हम फाइल लगाएंगे उसके बाद उसका, ये बच्चों को कुछ नहीं पता होता। हमारे केस में ऐसा नहीं है, हर स्टेप पे बच्चे की ईमेल पे ही, ईमेल यूनिवर्सिटी की आती है, अमेरिका की जितनी भी फाइलें भी आप पूछ सकते हो किसी से, हर बच्चे के पास उसका यूजर नेम पासवर्ड होता है। बच्चे को पता होता है कि मेरी I-20 कब आई,
मेरा क्या ऑफर लेटर आया है, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, सारी कम्युनिकेशन बच्चे के पास होती है। बच्चे ही के पास उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसका पासपोर्ट होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने कभी लिए और कभी हमने उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे ही नहीं। जहां भी जिस स्टेप पे जरूरत पड़ती है उसकी हम करते हैं। हर साल अमेरिका से स्पेशल टीम इस महीने में आके बच्चों की इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी आते हैं। हाँ जी, आप प्लीज क्वेश्चन। Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, myself Prikshita, I am from Haryana, Sonipat, Gohana. सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बोला कि अपॉर्चुनिटीज ओपन है क्लास 12 और GNM के, तो सर जिन्होंने ANM कर रखे है और जिन्होंने स्टाफ नर्स का कोर्स कर रखा है, जिनके पास 7-8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उनके लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज रहेगी, अगर आप बताना चाहें तो। बेटा आप अपना रेज़्यूमे दे के जाना। मैं सिर्फ ये अकेला ही नहीं, और भी बहुत से बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने जो हमने बोला उससे ऑफ द ट्रैक है थोड़े से, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं, अब फिर ये कह रहा हूं कि इस तरह की जो प्रोफाइल है आपकी एक्सपीरियंस के बेस पे, आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे हम मैच करेंगे। हमारी जो रिव्यू कमेटी है, हमारी जो टीम है, वो हर प्रोफाइल को तरीके से रिव्यू करके या तो आपको गाइड करेंगे कि जी आपके इसमें इतनी सी कमी है, आप उसको पूरा कर लीजिए, फिर आप क्वालिफाई कर जाओगे। और अगर क्वालिफाइड हुए तो उसका रास्ता बता देंगे कि आप यहाँ नहीं यहाँ फिट होते हैं। तो उस तरीके से आज का तो सिंपल ये है कि आप अपना जो प्रोफाइल है वो दे जाए आपके, और जो लिंक है उसके ऊपर आप अपलोड भी कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स, बाद में भी कर सकते हो, घर जाके कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, उस रूम से हेल्प ले सकते हो। तो बेटा रिव्यू करके आपको ये बता देंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग है, सबकी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड सब चीजें अलग है, तो उसके हिसाब से आपको गाइड कर पाएंगे। यस प्लीज। सब जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए हमें बी फार्मेसी के बाद जैसे ओपरा का टेस्ट क्लियर करके जाना होता है, तो सर क्या अमेरिका के लिए भी ऐसा कोई टेस्ट है जो हमें क्लियर करना पड़ेगा? फार्मेसी के लिए तो मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, मेरे नॉलेज में नहीं है, बट मैं बता सकता हूँ उस पर रिसर्च करके। बट सो फार मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो है कि ऐसा नहीं है। वहाँ पे नर्सिंग के लिए होता है, जैसे वो NCLEX वगैरह करके जाते हैं, बट बहुत कम अपॉर्चुनिटी ऐसे डायरेक्ट होती है, दूसरे कंट्रीज में ज्यादा है। जी हेलो, फार्मेसी के लिए सारे कंट्रीज में आपको वहां का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। जिस तरह इंग्लैंड के लिए भी यही है कि इंग्लैंड के लिए तो आपको 2 साल वहां का डिग्री ही करनी पड़ेगी, जब भी आपको वहां का रजिस्ट्रेशन मिलता, नहीं तो इंग्लैंड के अंदर तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। ऐसे US के अंदर भी यही है कि जब तक आप वहां का एग्जाम, ये सारे हेल्थ केयर इज टोटली रेगुलेटेड। आप अनरेगुलेटेड एनवायरमेंट में नहीं जा रहे हो, आपने MBA कर रखी है, आप मैनेजमेंट उसमें जा रहे हो, सॉफ्टवेयर, इट इज टोटली डिफरेंट। लेकिन जो हेल्थ केयर के अंदर तो आपको सारे के सारे उस देश के जो एग्जाम है वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बगैर आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी नहीं। हेलो, हाँ सर, कॉमर्स के बच्चों के लिए क्या करना है? कॉमर्स के बच्चों के लिए आप स्टडी वीजा पे जा सकते हैं। आगे मास्टर डिग्री जैसे आपके MBA प्रोग्राम है या मास्टर डिग्री इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, उनमें प्रोग्राम्स में जाते हैं। कॉमर्स के बच्चों के लिए भी अभी हम जिस तरह अकाउंटिंग की और उनकी जॉब्स के लिए देख रहे हैं जर्मनी में, तो उनकी भी काफ़ी शॉर्टेज है, लेकिन लैंग्वेज सबको सीखनी पड़ेगी। तो बट अपॉर्चुनिटीज होंगी, अकाउंटिंग की खूब सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। मतलब सारे के सारे IELTS और जर्मनी भी सीख लो। मैं उज्जवल पाल यूपी से मुजफ्फरनगर जिले से। सर जो स्टूडेंट जिन्होंने मैथ से अपना 12th कर रखी है, फिर 2-3 साल अपना कंपटीशन में देके गवर्नमेंट की तैयारी की और उसमें सक्सेस नहीं मिली, तो उनके लिए सर क्या है बाहर जाने के लिए? इसीलिए मैंने कहा है, क्योंकि सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आप अपना रेज्यूमे सबमिट करो, क्योंकि एक चीज नहीं है इसमें, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि जी मैंने BSc कर रखी है, BA कर रखी है या मेरी ये बैकग्राउंड है, उसके अलावा उसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके बेस पे आपको ये गाइड कर पाएंगे। नहीं सर, ग्रेजुएट नहीं है ना बंदा, हाँ, और 12th करने के बाद सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करी है, हाँ, और आपने बोला कि JNM के लिए है, जैसे मेडिकल में है तो उनके लिए है जो मैथ से कर रखी है हमने, और आगे कुछ स्टडी भी नहीं करी है, जैसे कि ये तो सवाल आप पे बनता है, स्टडी क्यों नहीं करेंगे?
सर कंपटीशन करते हैं अपना प्लस टू के बाद कौन सा कंपटीशन होता है? जी नहीं सर एनटीपीसी कर रहे हैं। हाँ, तो इसकी कोई सूटेबिलिटी अगर होगी तो वो तो वहां जाके बात बनेगी कि पूछेंगे, एम्प्लॉयर ही पूछ लेगा आपने क्या किया, तो उसकी आप एक्सप्लेनेशन देंगे। आपके मान लो यू हैव किड्स, तो आपको कहीं ना कहीं पे सरकार मैंडेटरी कर रही है कि भी आपके बच्चे की केयर करने के लिए हम उसको जगह देंगे, और उसके लिए उनको प्री स्कूल वाली जो टीचर्स हैं वो अगेन द नीड इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। तो जो बीए रिक्वायरमेंट लेकिन उसमें यही है कि बीए और बीएड होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों डिग्री जो है रिकग्नाइज्ड है वीजा के प्रोसेस के लिए, और साथ में उनको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी B2 लेवल तक की, जो रीना ने बताया पहले भी। एक बार आपने वो लैंग्वेज सीख ली तो आपके पास जॉब 100% गारंटेड है। सर नमस्कार। एक जना पूछ रहा एक है, सेकंड। एक बंदा पूछ रहा है कि मेरी बेटी ने अभी GNM में एडमिशन लिया, क्या उसको हम आगे वहाँ BSc में करवा लें क्या? कर सकते हैं 2+2 में उसमें उसको तो 2+2 वाले में जो हमने बताया ना, जो ऑस्ट्रेलिया का प्रोग्राम है उसमें डायरेक्ट कर सकते हो। अभी मेरे ख्याल सितंबर में क्लासेस है, सितंबर में क्लासेस शुरू होंगी। राइट टाइम है उनके लिए, तो टाइम वेस्ट ना करो प्लीज, उस राउट पे, उस रास्ते पे उनको चढ़ाओ आप। हाँ जी, किसका था ये क्वेश्चन? अच्छा ये मेरा था जी, बेटिया फर्स्ट ईयर में है। अच्छा, ये 24-25 नहीं 24-25 के सेशन में है वो। अच्छा, तो अगर बाहर भेजने के लिए क्या करें हमने तना बेरा काढ़े GNM पूरी करवावा। एक ही साल हुआ है, मेरी बात सुनो, हाँ जी। बड़ा नुकसान नहीं हुआ ना। है मेरे हिसाब से। आप इस प्रोग्राम में ले आओ, पढ़ाई में ठीक है, आड़े यार ही है पुराना मिल जाएंगे तो मिलवा के भेजिए फिर आप। और फिर तो 2 साल आड़े करवा के नहीं, और फिर 2 साल सीधा ऑस्ट्रेलिया। एक वो है मैं आर्ट जी, आर्ट हाँ का जी, एक सेकंड, मैं इनके साइंस सवाल पे साइंस एक बार वापस आ रहा हूँ। इन्होंने बात पूछी, जो बीएड वाले जो बच्चे हैं